हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य को मल्होत्रा पैलेस आए पूरे 4 दिन हो गए थे। आदेश और नकुल और श्रेया ये तीनों ही घर पर अकेले थे, लेकिन उद्देश्य वो नहीं आया था इन 4 दिनों से घर पर। भाई कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आ रहे? अगर अगर वो नहीं आएंगे, मेरा मेरा उनके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। श्रेया आंखों में आंसू लिए बोली। श्रेया, तेरे साथ हम दोनों हैं ना, तो क्या परेशानी है? जाकर शांति से सो जा। देख कितनी रात हो गई है। नकुल ने टेंशन में इरिटेट होकर कहा। नहीं, मुझे भाई से मिलना है अभी के अभी। जो करना है तुम्हें करो, उन्हें कहीं से भी लेकर आओ। मुझे उन्हें देखे हुए 4 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। इनफ श्रेया, जितना बोला है उतना करो। जाकर सो जाओ, वरना मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया तो फिर तुम जानती हो। आखिर में आदेश ने चिल्लाकर श्रेया को डांट ही दिया। श्रेया रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली आई। उधर उद्देश्य अपने फार्म हाउस में था। वो फार्म हाउस के इस कमरे में अकेला था। वो उसका बेडरूम था। इस कमरे में सुकून तो नहीं था, लेकिन शांति बहुत थी। उद्देश्य बालकनी में अकेले खड़ा था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी, जिस वजह से उसका शरीर चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसकी नज़र बाउंड्री के उस साइड हाईवे पर थी, जो कि बिल्कुल अंधेरे में खाली था। उसके मन की तरह उद्देश्य को रह रहकर वो याद आ रहा था, और 8-9 साल पुरानी बातें उसके दिल को बहुत बुरी तरह जला रही थी और उसे अंदर ही अंदर मारे जा रही थी। मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक तुम मरोगी नहीं, तब तक मुझे शायद सुकून नहीं मिलेगा, वो मन में ही खुद से कहता है और अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकालते हुए राज के नंबर पर कॉल करता है। हेलो राज, मुझे माया कपूर चाहिए। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। उसे कहीं से भी मेरे फार्म हाउस लेकर आओ। ये सुनकर राज घबरा गया, क्योंकि ऐसे ऑर्डर्स उसे बहुत कम मिलते थे। वो था तो पर्सनल सेक्रेटरी, लेकिन ऑफिस से ज़्यादा वो उद्देश्य के ऐसे काम करता था। लेकिन सर, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और आपको माया कपूर से क्या परेशानी है? आप बता दीजिए, मैं खुद सुलझा लूँगा। मुझे माया कपूर का खून देखना है। मुझे माया जिंदा नहीं चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। मैं उसका खून करूँगा, और अगर तुम उसे मेरे पास नहीं लेकर आए तो तुम्हारा भी। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। राज के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। आज फिर उसे किसी की लाश देखने को मिलेगी। राज अपनी शर्ट पहनते हुए बस यही सोच रहा था कि भला उद्देश्य और माया कपूर का क्या बिगड़ गया। राज के पास हेलीकॉप्टर के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था माया कपूर के फ्लैट तक जाने का और उसे किडनैप करने का। ये काफ़ी डेंजरस था। लगभग 5 बजे माया की जब आंखें खुली तो उसने खुद को ज़मीन पर पाया। धीरे धीरे वो उठी। उसका सिर भारी हो रहा था, क्योंकि वो पिछली शाम से ही सो रही थी। उसने ड्रिंक की थी। वो धीरे से उठी और उसने आसपास देखा। फर्श काफ़ी ठंडा था। ये उसका कमरा नहीं था। वो कहाँ है? उसके दिमाग में यही सवाल था। वो उठकर खड़ी हुई और सबसे पहले उसने पूरे कमरे को देखा। ये उसका कमरा था ही नहीं। उसने कहीं बाहर नशा किया था। वो अपने बेडरूम में ही ड्रिंक करती थी। वो दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा पीटने लगी। हेलो, कोई है क्या? दरवाज़ा खोलो। मुझे यहाँ बंद क्यों किया है? दरवाज़ा खोलो। 15 मिनट तक चिल्लाने के बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे पीछे हट गई। दरवाज़ा अचानक से खुला और सामने एक जाना पहचाना शख्स था। तुम? ये बोलते हुए उसके कदम रुक गए, जो पीछे जा रहे थे। सामने उद्देश्य खड़ा था। तो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, एक बार फिर किडनैप करके? सच कहा है किसी ने, एक गुंडा चाहे कितना भी पैसे कमा ले, वो रहता तो गुंडा ही है। और फिर तुम्हारी तो शख्सियत भी यही है। माया एकदम गुस्से में बोल रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उद्देश्य आगे आया और बोला, मैं गुंडा हूँ? मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा तुम्हारे पास क्या है? वर्जिनिटी है। वैसे तो तुमने किसी गुंडे को अपनी वर्जिनिटी दे दी थी, साथ में उसके रात बिता दी थी तुम। उद्देश्य ने बहुत सीधे और शांत शब्दों में माया को बहुत कुछ कह दिया था, जो माया के दिल के आर पार हो गया। उसे याद आया कि वो वर्जिन नहीं है। शट अप उद्देश्य मल्होत्रा, तुम कोई नहीं होते मेरी वर्जिनिटी पर उंगली उठाने वाले।
वही शटाब, वही गुस्सा और वही ब्यूटी, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा की तरह काला है। तुम सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर माया की आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। उसका चेहरा भी उसने नीचे झुका लिया। उद्देश्य उसे छूना भी नहीं चाहता था। तुमने उस दिन मुझ पर हाथ उठाया, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं था। तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया, ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं था। और जिन हाथों से तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मैं उन हाथों को इन गोल्ड की रिंग और गोल्ड के ब्रेसलेट पहने कैसे देख सकता हूँ? उन्हें इसके कामों की सज़ा तो मिलेगी ही ना। बोलते हुए अचानक ही उद्देश्य ने माया के हाथ को पकड़ा और उसकी एक उंगली तोड़ दी। माया दर्द से चिल्ला उठी, मानो उसकी जान ही निकल गई हो। उसने उद्देश्य को पीछे धकेल दिया और अपने हाथ को झटकते हुए देखने लगी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द था। यू क्रेजी, हाउ डेयर यू डू सच अ डर्टी थिंग टू मी। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी इस घटिया आदमी के गालों पर थप्पड़ मार दे, लेकिन वही हाथ जख्मी हो गया था। उद्देश्य ने अपनी पैंट के जेब से एक डिब्बी निकाली और उसने माया के सामने उसे गिरा दिया और कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इन गोलियों को खाओ और मर जाओ, या मेरे हाथों से तुम मारी जाओगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और अब जब तक तुम मर नहीं जाती, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। माया भीगी आंसुओं से भरी आंखों से और गुस्से से उसे देख रही थी। उसने अपने पैरों से उस डिब्बी को एक और किया। वो डिब्बी टेबल के नीचे जा गिरी। माया ने गुस्से में उद्देश्य को देखते हुए कहा, मैं हरगिज़ ये नहीं करूँगी। थप्पड़ का बदला ले लिया ना तुमने, अब मुझे यहाँ से जाने दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं, तुमने मुझे छुआ थप्पड़ मारकर, और बहुत सी चीज़ों का बदला लेना है मुझे तुमसे, तो बेहतर है तुम खुद मर जाओ या मैं तुम्हें मार दूँ। मैं ना तुम्हारे मारने से मरूंगी और ना इन गोलियों को खाने से। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौटकर नहीं आई हूँ। मैं 2 साल से यहाँ सुकून से जी रही हूँ। मेरा तुम्हारा रिश्ता सालों पहले ख़त्म हो चुका है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता मुझ पर। और तुम्हारी ये पुरानी इस तरह की बातें, इस तरीके का गुस्सा अब मेरे सामने नहीं चलेगा सिद्धार्थ। उद्देश्य ने उसके मुंह से जब आखिरी शब्द सुना तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, मैं उद्देश्य मल्होत्रा हूँ। उद्देश्य मल्होत्रा, हार्टलेस पर्सन, द डेंजरस मैन। समझी तुम? सिद्धार्थ मर चुका है तुम्हारे धोखे से, धोखेबाज बदचलन औरत। माया गुस्से में थी, लेकिन उसका गुस्सा गायब हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो शांत रह गई। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। तुम वैसे थे, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं किसी गुंडे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और ऐसे गुंडे के साथ तो बिल्कुल ही नहीं जो दूसरों की जान की परवाह तक नहीं करता। मैं शरीफ लोगों के साथ ताल्लुक़ रखती हूँ, तुम्हारे जैसे गुंडे के साथ नहीं, जो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसलिए तुम्हें छोड़ा था मैंने, क्योंकि तुम मेरे लायक हो ही नहीं। तुम मेरे जैसी लॉयल लड़की डिज़र्व ही नहीं करते थे। माया की बात सुनकर उद्देश्य उसे कुछ वक्त घूरता रहा। फिर उसने कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लॉयल हो और मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता? तो तुम्हें मैं बता दूं, तुम्हारी परेशानी बस इतनी सी थी कि मेरे पास उस वक्त पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। और तुम शरीफ होने की बात करती हो, तो किसी गुंडे के साथ तुम रात नहीं बिताती। तुम उसके साथ हर रात रंगीन नहीं करती। तुम तो खुद एक घटिया किस्म की लड़की हो, और तो और एक माँ भी हो। तुम घटिया, जिसने अपने पेट में आए बच्चों को तक नहीं छोड़ा। तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आई। माया की आंखें फिर से जलजला गई। ये सच था कि वो और उद्देश्य 8-9 साल पहले रिलेशनशिप में थे, और उसे उस वक्त उद्देश्य के पास कुछ नहीं था सिवाय एक टूटे फूटे मकान के। उद्देश्य खुद दूसरों के यहाँ काम करके पैसे कमाता था, लेकिन अक्सर उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, पर वो हमेशा सारे पैसे माया के पीछे खर्च कर देता था कि वो उसे खुश रख सके। लेकिन फिर भी सब कुछ बिगड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत हो। तुम्हारी सोच हमेशा से मुझे लेकर गलत थी, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा तुम्हारा रास्ता पहले ही अलग हो चुका है, और मैं वर्जिन हूँ या नहीं हूँ, इसके बारे में आइंदा तुम कुछ नहीं बोलोगे, और ना ही तुम्हें कोई अधिकार है मिस्टर उद्देश्य मल्होत्रा। इतना बोलकर माया दरवाजे की ओर जाने लगी, तो उद्देश्य ने उसके बालों को पकड़कर उसे पीछे से घसीट लिया।
माया पहले ही अपने हाथ की उंगली टूटने के दर्द में थी और उस पर उसके बालों में हो रहा ये असहनीय दर्द। तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उसने माया को बेड पर धकेल दिया और अपने पैंट की जेब से अपनी रिवॉल्वर निकालने लगा। इस वक्त वो किसी साइकोपैथ की तरह लग रहा था जो सिर्फ एक ही चीज़ पर अटक गया हो। आगे इस कहानी में क्या होगा माया के साथ और क्या होगा उद्देश्य उसे सच में जान से मार देगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।